है कि आप समाज कर फिर देखें कि क्या बेहतर है। वो कहते तो आएंगे, बड़ी बड़ी कंपनियां वो कंपनियां वाले आते नई दवाई बेचती है कि बड़ी अच्छी दवाइयाँ है ना, और आपको पता है क्या हमारी चुनौती क्या होगी, हमारी चुनौती हमने उनसे कभी इस बात की उम्मीद नहीं की कि वो हमारी तारीफ करें। इतने बड़े कोविड के संकट में अगर बेहतर काम करने के लिए उनके पास से कोई सुझाव हमको प्राप्त होते तो शायद कुछ आनंद आता। हम भी सोचते कि भी अच्छे सुझाव आए, उस पर अमल किया जाए, लेकिन राजनीतिक मकसद से बात करते रहे और जिस प्रकार से गैर जिम्मेदाराना तरीके से उनने व्यवहार किया हाउस के अंदर। अभी माननीय मंत्री जी सारे विषय जो वहां पर उठाए गए थे उनका जवाब देने के लिए खड़े हुए थे। अभी चर्चा शायद मैं कल 5 मिनट ही उन्हें जवाब दे करके जो है शुरू ही की थी, तो कांग्रेस के लोग जो है कांग्रेस के सदस्य उठ करके बाहर चले गए और वॉकआउट किया। यही कि राजनीतिक दृष्टि से एक खबर बन जाए कि हमने कोविड सिचुएशन पर विधानसभा के अंदर वॉकआउट किया है। मैं इस सारी घटना की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और सदी का सबसे बड़ा संकट हमारे सामने है जो अभी भी खत्म नहीं हुआ है। अभी भी हमको कई तरह की चेतावनियां दे रहा है। ऐसी स्थिति में सार्थक चर्चा सदन में होनी चाहिए। बेहतर उपाय क्या हो सकते हैं, बेहतर सुझाव क्या हो सकते हैं, अच्छी तरह से हम काम कैसे कर सकते हैं, मिलकर के हम काम कैसे कर सकते हैं। अगर इस प्रकार के अगर सुझाव आते तो हम उन सभी सुझावों का अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। और जहां तक हमारी ओर से वहां प्रश्न जो जितने भी उठाए थे उन सबका जवाब दिया गया। कोविड की सिचुएशन के दौरान जो है हमने हिमाचल प्रदेश में जो बेस्ट पॉसिबल गवर्नमेंट की ऐसी स्थिति में किया जा सकता था वो करने की हमने कोशिश की है। हिमाचल प्रदेश में स्वर्ण आयोग की मांग को आप कितना संवैधानिक मानते हैं? देखिए, सभी वर्ग को अपनी बात कहने का अधिकार है। बात कहने के साथ साथ उनको लगता है कि हमको कोई मांग करनी चाहिए, मांग करने का भी अधिकार है। उस दृष्टि से कतई भी किसी भी प्रकार की हमको कोई आपत्ति नहीं है। ये लोग स्वर्ण आयोग के जो प्रतिनिधि हैं मुझसे पहले सचिवालय में मिले थे। सचिवालय मिलने के पश्चात मैं मंडी गया था, मंडी में भी मिले थे और उसके बाद एक दिन उन्होंने कोई प्रदर्शन किया। मैं उस दिन प्रवास पे था, बाहर था। सचिवालय के बाहर उन्होंने प्रदर्शन किया और उसके बाद 2 तारीख को फिर से प्रदर्शन किया। देखिए, ऐसी परिस्थिति में कोई ऐसा सोचे कि सरकार के ऊपर दबाव बना करके, सरकार के खिलाफ नारे लगा करके, गालियां दे करके कोई चीज हासिल की जाए, वो उचित माध्यम नहीं है। अभी शुरुआत ही हुई इस सारे विषय में। हमने उनको पहले ही कहा है कि हम सारे विषय पर विचार कर रहे हैं, गंभीरता से विचार कर रहे हैं, क्योंकि देश के अधिकांश राज्यों में अभी तक स्वर्ण आयोग अभी तक नहीं है। जहां है 1-2 प्रदेशों में, वहां की हमने पूरी जानकारी चाहिए कि वहां उसका स्वरूप क्या है, किस प्रकार से वो काम करेगा, किस प्रकार से उसको बनाया गया है, कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। यही हमने बात कही और अपनी बात करने के लिए उनका कोई मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए, ये बात यहां तक ठीक है। लेकिन जिस भाषा का इस्तेमाल उनमें से कुछ लोग, सब लोग नहीं, सब लोग आए थे मेरे पास, बहुत सारे लोग आए, उन्होंने क्षमा मांगी कि इस तरह का व्यवहार, जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कुछ 1-2 व्यक्तियों ने किया, उनको शायद मैं कल में उस दायित्व से भी मुक्त कर दिया, उन्हें उस दायित्व से ही हटा दिया है। तो मैं सिर्फ यही कहूंगा, उनकी बात हमने आज भी सुनी, आज भी डेलीगेशन आया था उनका। बात सुनने के बाद हमने कहा हम विचार करेंगे, आप उनको बुलाएंगे और आपके सुझाव के माध्यम से क्या उसमें किया जा सकता है। सौहार्दपूर्ण माहौल में
कहीं भी कोई कंफ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, कहीं भी एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप के दौर नहीं होने चाहिए। सारे समाज को इकट्ठा बांध करके हम इकट्ठा कैसे चला सकते हैं, वो मुझे लगता है कि वो रास्ता ढूंढने की तलाश है, जरूरत है। और जहां तक अपनी बात कहने के लिए उनने एक प्लेटफॉर्म चाहा, एक मैकेनिज्म डेवलप करने की बात उन्होंने कही है, तो उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। उसके लिए हमें जो जिस तरह की उन्हें बात रखी उसको हम पहले से मगजान कर रहे हैं। इसमें इस आयोग के गठन पर विचार करेगी? नहीं, हम बोल रहे हैं, हम इस पर जो है स्वर्ण आयोग के गठन पर विचार करने के लिए जो है सारी प्रोसेस को शुरू किए हैं। लेकिन जिस तरीके से वो चाह रहे हैं कुछ लोग, उसमें आज लोग आए हमारे पास, मैंने कहा कि उनने इस बात को लेकर के अपना दुख जाहिर किया कि जिस तरह का व्यवहार, गैर जिम्मेदाराना व्यवहार जो है उसको कुछ लोगों ने करने की कोशिश की, वो बर्दाश्त के योग्य थी। राज्य में कोविड की स्थिति क्या है इस वक्त? आज 2 बजे का अगर हम बुलेटिन देखें तो 1965 के आसपास एक्टिव केसेस हैं। आज गवर्नमेंट रिव्यू भी करेगी कैबिनेट मीटिंग। क्या बंदिशों की जरूरत महसूस की जा रही है? पिछले हम 10-12 दिनों से देख रहे हैं कोविड सिचुएशन में जो परिवर्तन आया है कि एक्टिव केस हमारे पर डे के ज्यादा आ रहे हैं और रिकवरी हमारी कंपैरेटिवली उसमें कम हो रही है, जो चिंता का विषय है, अच्छा इंडिकेशन नहीं। ऐसी सूरत में पिछली कैबिनेट की मीटिंग में हमने आज तक के लिए, आज 10 तारीख है, इस कैबिनेट की मीटिंग तक हमने यही कहा था कि फिलहाल हम एक एडवाइजरी जारी करते हैं। जो हिमाचल में बाहर से लोग आ रहे हैं, या तो वो RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट के साथ आए, और उसके साथ में अगर RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट नहीं है तो उस सूरत में वो अपना वैक्सीनेशन का जो रिपोर्ट लेकर के आए, तो वो एडवाइजरी के रूप में था। ऐसी सूरत में हम आज फिर से इसको रिव्यू कर रहे हैं क्योंकि मामलों में इंक्रीज हुई है और बढ़ोतरी होते हुए चिंतित है, और विचार करेंगे। आगे हो सकता है संभव कि आने जाने को कुछ रिस्ट्रिक्शन की दिशा में और चीजें बढ़ सकती है। सर, राज्य सचिवालय में एक धरना हो रहा है। सर, राज्य सचिवालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 15 दिन से धरना दे रहे हैं, आउटसोर्स पर भर्ती का विरोध वो कर रहे हैं। उनके साथ कोई बातचीत के लिए भी नहीं गया, कोई समाधान सर निकाला जा रहा है? देखिए, उनने अपनी बात कह दी थी, उनकी बात हमने सुन ली थी। आउटसोर्स का मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल हमने पक्के वहां पर लगा दिए। वो कह रहे कि रेगुलर अपॉइंटमेंट वहां पर होनी चाहिए, उसकी प्रक्रिया आगे बढ़ाने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसे है कि भी धरने पर ही बैठना समाधान है, वो नहीं। सर, पिछले 3 दिनों से स्कूल में बच्चे संक्रमित हो रहे हैं, 30, 40, 50 इस तरह से नंबर आ रहे हैं। क्या स्कूलों को खोलने को लेकर डिसीजन रिव्यू होता है कि अभी हम थोड़ा, मुझे लगता है कि अभी हमने बहुत लंबे अंतराल के बाद हमने स्कूल खोले हैं और वो भी फेज्ड मैनर में खोले हैं। ऐसी सूरत में एकदम खोलने के बाद तुरंत बंद कर देना वो भी उचित नहीं है। थोड़ा सा इंतजार करेंगे और उसके बाद अगर सिचुएशन ज्यादा बिगड़ेगी तो उसके बाद पुनर्विचार करेंगे। अभी तो बिल आया है, उस पर चर्चा होनी बाकी है, उसके बाद पारित पारण होना है उसका, उस पर विचार करेंगे। थैंक यू प्लीज, थैंक यू।